दैट टीचर्स गट्टू चिंकी। 3 वीक बाद गट्टू चिंकी के क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे और वो दोनों किचन में मम्मी के पीछे पीछे घूम रहे थे। मम्मी, आपका काम कब खत्म होगा? हमें पढ़ना है ना। आप ही तो हमेशा हमें एग्जाम्स के लिए पढ़ाती है। जल्दी से हमें पढ़ाइए ना। हाँ मम्मी, अभी आपको हमें कितना पढ़ाना है ना। कितना सारा सिलेबस बचा हुआ है। इस बार हमें एग्जाम्स का बहुत डर लग रहा है मम्मी। ओफो बच्चों, देखो ना अभी मुझे किचन में कितना सारा काम करना है। तुम दोनों एक काम करो, पापा के पास जाओ। अभी वो लिविंग रूम में फ्री हैं। वो तुम दोनों को पढ़ा देंगे, ओके? पापा से पढ़ने की बात सुनकर गट्टू चिंकी एकदम शांत हो जाते हैं। मगर लिविंग रूम में पापा ने गट्टू चिंकी को पढ़ाने की बात सुन ली थी। चिंकी, हम चुपके से अपने कमरे में चलते हैं, इससे पहले पापा आ जाएं। हाँ गट्टू, वरना अभी पापा शर्मा सर के मोड में आ जाएंगे। याद है ना, शर्मा सर स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं। पापा तो उससे भी स्ट्रिक्ट होकर हमें पढ़ाते हैं चिंकी। चलो चलते हैं, वरना आज हम पक्का फंस जाएंगे। लेकिन जैसे ही गट्टू चिंकी अपने रूम में जाने के लिए मुड़ते हैं, पीछे पापा आ जाते हैं। क्या हुआ गट्टू चिंकी, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैंने सुना कि तुम दोनों को एग्जाम के लिए पढ़ना है। वो पापा, आप क्यों फिक्र करते हैं? अभी मैं और चिंकी खेलने चले जाते हैं, फिर जब मम्मी फ्री होंगी तब वही हमें पढ़ा देंगी। हाँ पापा, आप अपनी छुट्टी एंजॉय करिए ना। आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? आपको वीक में बस एक ही तो छुट्टी मिलती है ना। क्या? नहीं नहीं बच्चों, मुझे बहुत काम है और तुम दोनों को पापा से पढ़ने में क्या दिक्कत है? जाओ, जाकर अपने बैग्स लेकर आओ। हाँ, दोनों जल्दी से अपने अपने बैग्स लेकर लिविंग रूम में आ जाओ। आज हम साथ में पढ़ेंगे बच्चों। फिर तो गट्टू चिंकी को हार माननी ही पड़ती है और दोनों अपने रूम से अपने अपने बैग्स लेकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। बताओ फिर गट्टू चिंकी, तुम्हारा पहला एग्जाम कौन सा है? पापा, वो साइंस है। अच्छा, तो फिर जल्दी से साइंस बुक निकालो। मैं तुम दोनों से पहले कुछ सवाल पूछूंगा और फिर जो कंसेप्ट तुम लोगों को नहीं आते होंगे वो मैं समझाऊंगा, ओके? ओके पापा, ये लीजिए साइंस बुक। ठीक है, फिर पहले तो तुम दोनों एकदम स्ट्रेट बैठो और तुम्हारा ध्यान सिर्फ इधर बुक पे होना चाहिए, समझे? हाँ पापा, समझ गए। हाँ, तो पहला चैप्टर का नाम है प्लांट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। बताओ गट्टू चिंकी, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? अब वो पापा, प्लांट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। गट्टू का जवाब सुनकर पापा गुस्से में उसे डांटते हुए कहते हैं, क्या गट्टू, ये तो इतना इजी सवाल था, तुम इसमें भी कंफ्यूज हो गए? अरे प्लांट्स हमें CO2 नहीं बल्कि ऑक्सीजन देते हैं। ओ हाँ पापा, सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा चलो, अब मैं तुम दोनों को ये चैप्टर समझाता हूँ। इसके बाद मैं तुम दोनों से सवाल पूछूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। अगर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो ये सवाल का जवाब भी नहीं दे पाओगे। ओके पापा, हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फिर पापा गट्टू चिंकी दोनों को चैप्टर समझाने में लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से गट्टू का ध्यान किचन में चला जाता है। जैसे ही गट्टू का ध्यान भटकता है, पापा दोनों से एक सवाल पूछ लेते हैं। हाँ तो गट्टू, तुम बताओ इसका जवाब। मगर गट्टू का ध्यान तो कहीं और ही होता है और वो पापा की बात सुन नहीं पाता। गट्टू, गट्टू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या? वो पापा, आप क्या पूछ रहे थे? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब दो और वो भी जल्दी से। वो पापा, मुझे बहुत देर से वॉशरूम जाना है। अब जब आप गट्टू को डांट ही रहे हैं तो क्या तब तक मैं वॉशरूम हो आऊं? ओफो, ठीक है, जल्दी से जाकर आओ चिंकी, और उसके बाद यहाँ से हिलना भी मत। चिंकी जल्दी से वॉशरूम होकर आती है। फिर पापा दोनों से गुस्से में कहते हैं, अब तुम दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये चैप्टर मैं तुम दोनों को अच्छे से समझा नहीं देता तब तक बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया दोनों को? हाँ पापा। हाँ, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है? लाइट। हाँ, और क्या बस लाइट ही चाहिए होती है या कुछ और भी चाहिए? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन तो प्लांट से हमें मिलता है, उन्हें थोड़ी चाहिए होता है ऑक्सीजन। चलो और बताओ, अभी तो मैंने तुम दोनों को बताया था और तुम दोनों इतनी जल्दी भूल गए।
गट्टू चिंकी डर के मारे आगे कुछ बोल ही नहीं पाते और शांत हो जाते हैं। ये देखकर पापा को और गुस्सा आ जाता है। ये मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर चाहिए होता है। फिर गट्टू चिंकी ध्यान से पापा की बात सुनने लगते हैं। डांट ना पड़े इस वजह से दोनों मन लगाकर चीजें याद करने लगते हैं। तभी मम्मी वहां आती है और कहती है, काफी देर हो गई है, क्या मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स ले आऊं? थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर आगे पढ़ लेना। नहीं नहीं, पहले इन्हें पढ़ाई करने दो, उसके बाद ही स्नैक्स लाना, वरना फिर से ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक बार लगातार फोकस बना हो तो उसे बने रहने ही देना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक ही कह रहे हैं आप। चलो फिर मैं जाती हूँ। ये सुनकर मम्मी वहां से चली जाती है और पापा फिर से गट्टू चिंकी को पढ़ाने लगते हैं। काफी देर तक समझाने के बाद गट्टू चिंकी को वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है और वो पापा के पूछे गए सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दे देते हैं। थैंक यू पापा। अब इस चैप्टर का चाहे कोई भी सवाल आए, मैं उसे इजीली सॉल्व कर लूंगा। और मैं भी। वेलकम बच्चों। तभी उनकी बातें सुनकर मम्मी भी वहां आ जाती है और कहती है, अरे वाह, लगता है आप लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई। हाँ हाँ मम्मी, और हमें सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए। हाँ, थोड़ा डर लगा बट ठीक है। अच्छा चिंकी, वैसे तुम लोगों को सब इतना अच्छे से समझ आ गया तो क्यों ना कल भी तुम्हें मैं ही पढ़ा दूं? पापा की बात सुनकर गट्टू चिंकी डर जाते हैं। क्या? नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, मम्मी है ना, मम्मी पढ़ा देगी। हाँ हाँ पापा, और कल तो आपका ऑफिस भी होगा ना, आप चिंता मत करो, हम मैनेज कर लेंगे किसी तरह। गट्टू चिंकी की ऐसी बातें सुनकर मम्मी पापा हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ देखकर गट्टू चिंकी भी हंसने लगते हैं और फिर सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं।